हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे। मोस्टली आपको जो है इसके अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो देखने को मिलेंगे और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ह्यूमन राइट्स आर अ सेट ऑफ राइट्स विच एवरी ह्यूमन इज एंटाइटल्ड टू। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? मानव अधिकार, ठीक है, या मानवाधिकार। आर मीन्स है अ सेट ऑफ राइट। एक सेट ऑफ राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट मीन्स होता है अधिकार। एक अधिकार का समूह है। अ सेट ऑफ राइट्स अधिकार का समूह है। विच जिसे एवरी ह्यूमन हर एक मनुष्य को इज इंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार होना, ठीक है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? मानवाधिकार अधिकारों का एक समूह है जिसका प्रत्येक मनुष्य हकदार है। सिंपली every human being is inherited with these rights no matter what caste. Every human being, हर मनुष्य, is means है inherited, इसको विरासत में मिला है। with these rights, ये जो rights हैं ये इसको, इस पर इसका अधिकार है या फिर ये इसे विरासत में मिले हैं। नो मैटर, चाहे जो हो, व्हाट कास्ट, कोई भी कास्ट यानी कोई भी जाति हो। क्रीड मतलब होता है, क्रीड मीन्स होता है पंथ या फिर धर्म आप बोल सकते हो। जेंडर मीन्स कोई भी लिंग हो, या फिर द इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे कोई भी आर्थिक स्थिति हो। दे बिलोंग टू यानी कि वे उससे संबंधित हैं। या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को विरासत में मिले हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। सिंपली ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर मेकिंग यानी कि बनाने के लिए, मेकिंग श्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, दैट की ऑल ह्यूमंस, सभी जो मनुष्य हैं, गेट ट्रीटेड इक्वली। गेट ट्रीटेड इक्वली का मतलब क्या हो गया कि जितने भी मनुष्य हैं उनको एक समान, उनके साथ में यानी कि समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर किया जाए। गेट ट्रीटेड यानी कि उनके साथ में व्यवहार किया जाए इक्वली, एक समान या फिर समान रूप से। दे आर, वे हैं, इनफैक्ट, वास्तव में। फैक्ट अगर खाली होता वर्ड तो हमारा क्या था मीनिंग इसका? तथ्य। बट इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। दे आर इनफैक्ट एसेंशियल, वे वास्तव में आवश्यक हैं। फॉर अ गुड स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्तर के लिए, ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने के एक अच्छे स्तर के लिए ये वास्तव में महत्वपूर्ण है इन द वर्ल्ड, संसार में। मोर ओवर, इसके अलावा, ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मानव अधिकार को जो होते हैं, सेफ गार्ड, वो रक्षा करते हैं, द इंटरेस्ट, हितों की, ऑफ द सिटीजन, जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के हितों की वो रक्षा करते हैं, ऑफ अ कंट्री, एक देश के नागरिकों की वो रक्षा करते हैं। यू आर लाइबल टू हैव ह्यूमन राइट्स। यू आर लाइबल, आप उत्तरदायी हैं, टू हैव, होने के लिए, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आप मानवाधिकार होने के लिए उत्तरदायी हैं। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बींग, अगर आप एक मनुष्य हैं, इफ़ यू आर अ ह्यूमन बींग, अगर आप एक मनुष्य हैं तो आप मानवाधिकार के उत्तरदायी हैं। दे विल हेल्प इन गिविंग यू अ गुड लाइफ, वो आपकी अच्छा जीवन देने में मदद करेंगे। ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी, एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशी और समृद्धि से भरा जीवन देने में वो आपकी मदद करेंगे। फ्यूचर टेंस हो गया हमारा, दे विल हेल्प, वो आपकी मदद करेंगे, इन गिविंग, देने में, यू अ गुड लाइफ, आपको एक अच्छा जीवन देने में, खुशी और समृद्धि से भरा हुआ। Human rights are essentially divided into two categories of civil and political rights and social rights. ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, आर्मेंस हैं, एसेंशियली आवश्यक हैं, डिवाइडेड इनटू यानी कि उनको आवश्यक रूप से दो भागों में, टू कैटेगरीज यानी कि दो भागों में या फिर दो वर्गों में उनको विभाजित किया गया है, ठीक है। या दो श्रेणियों में बोल सकते हो, कैटेगरीज का मतलब कि दो भागों में, दो श्रेणियों में या फिर दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है, विभाजन उसका किया गया है। ऑफ सिविल
नागरिकों के लिए, एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी कि जो हमारे राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उनमें, एंड सोशल राइट और जो सामाजिक अधिकार होते हैं उनमें। दिस क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स फर्दर। दिस क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण है यानी कि ये जो हम हिस्सा जो करते हैं अलग अलग चीज़ों का, यानी कि जो वर्गीकरण है इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इट क्लियर्स, ये स्पष्ट करता है द कॉन्सेप्ट, अवधारणा को, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन राइट्स, ये मानवाधिकार के जो अवधारणा होती है ये इसको स्पष्ट करता है फर्दर यानी कि आगे के लिए। तो लोगों के जीवन में आगे क्या होने वाला है उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो उनके आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्पष्ट करता है। प्लस, साथ ही, प्लस का मीनिंग सिंपली क्या होता है, याद करने का भी तरीका मैं आपको कई बार बताती रहती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप सिंपली याद कर सकते हैं, जैसे कि प्लस, प्लस का मतलब कहता है जोड़ना, तो इसका मतलब है साथ ही, हम कहते हैं ना हर चीज़ जोड़ करके, तो साथ ही। दे ऑल्सो मेक ह्यूमन्स रियलाइज, दे ऑल्सो, वे करते हैं, मेक ह्यूमन रियलाइज यानी कि मनुष्य को वे रियलाइज कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कराते हैं क्यों बोल रहे हैं, मेक के बाद में हमने ह्यूमंस का यूज़ करा है, उसके बाद में रियलाइज जो हमारा वर्ब होता है उसका यूज़ करा है। दे ऑल्सो मेक ह्यूमन्स रियलाइज, ये मनुष्य को रियलाइज कराते हैं या एहसास कराते हैं देयर रोल, उनकी जो भूमिका है इन डिफरेंट स्पेयर्स, जो उनकी भूमिका होती है डिफरेंट स्पेस यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी भूमिका होती है उसका एहसास भी कराते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, व्हेन, जब, वी टॉक यानी कि हम बात करते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जब हम नागरिक एंड राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, वी रेफर, वी मतलब हम, रेफर मतलब क्या होता है, रेफर मीन्स होता है तात्पर्य होना या किसी चीज़ से संदर्भित होना। वी रेफर टू द क्लासिक राइट्स ऑफ ह्यूमन, वी रेफर, हम उल्लेख करते हैं, द क्लासिक राइट, क्लासिक राइट्स मतलब क्या हो गया, जो हमारे चलते आ रहे हैं अधिकारों का, ऑफ ह्यूमन्स, मनुष्य के जो क्लासिक राइट्स हैं जो चलते आ रहे हैं उनका हम उल्लेख करते हैं। दीज राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज दैट मे अफेक्ट एनी इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंस। दीज राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो अधिकार हैं ये जिम्मेदार हैं, फॉर लिमिटिंग, सीमित करने में, द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़, जो सरकारी जो अधिकार होते हैं उनको सीमित करने में ये अधिकार जिम्मेदार हैं, दैट, जो मे अफेक्ट यानी कि जो प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट का मतलब प्रभाव करना या प्रभावित करना, ठीक है, दोनों होता है। एनी इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंस, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो प्रभावित कर सकते हैं, सिंपल। फर्दरमोर, इसके अलावा, दीज राइट्स अलाउ ह्यूमन्स टू कंट्रीब्यूट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दीज राइट्स, ये जो अधिकार होते हैं, अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना या किसी भी चीज़ के लिए बोल देना कि हाँ ये चीज़ कर सकते हो, आपको रजामंदी देना किसी भी चीज़ की, ठीक है। दीज राइट्स अलाउ, ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं वो अलाउ करते हैं, वो आज्ञा देते हैं ह्यूमन्स को, मनुष्य को, टू कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान देने के लिए, टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भागीदारी में सहयोग करने के लिए ये जो अधिकार है वो मनुष्य को आज्ञा देते हैं। सिंपल वे में, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, टू द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉज एज वेल, इन एडिशन शामिल करते हुए या इसके अंदर जोड़ते हुए, टू द डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, निर्धारण करना, ऑफ लॉज एज वेल, साथ ही साथ जो कानून होते हैं उसके अंदर भी निर्धारण करने में। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बट येस इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, जो आपको पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इंटाइटल्ड टू, हकदार होना। नेक्स्ट है इनहेरिटेड, विरासत में मिला। इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी। इन तीनों वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड्स जो हैं हमारे, फर्स्ट है लाइबल, डिक्टेशन का वर्ड है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्योंकि जब अगर आप लिखते हो तो हमारे साथ में और भी हमारे फ्रेंड्स जुड़ते जाते हैं जिनको
इंग्लिश सीखने में या स्पेलिंग को याद करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का लाइबल, नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी एंड क्लासिफिकेशन। लाइबल, प्रॉस्पेरिटी, क्लासिफिकेशन, ये 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।